आज वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में थाना सीओ साहब और लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण को हटाने का जो है काम शुरू कर दिया गया है। ये है लंका थाना के जस्ट बगल में, ये है रविदास गेट, और देख सकते हैं यहाँ से प्रशासन के लोग अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्योंकि आए दिन यातायात संचालन में समस्या होती है, अवैध अतिक्रमण करके आम जनता को समस्या होती है। इसके वजह से जो है आज जो है एक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें लंका थाना क्षेत्र में रविदास गेट से होते हुए लंका गेट तक BHU गेट होते हुए उसके बाद अतिक्रमण का जो है अवैध अतिक्रमण को ट्रामा सेंटर तक पुलिस की टीम जाएगी और देखते हैं कि रोड पे जो भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाने का कार्यक्रम अभियान शुरू है। जितने भी आप देख सकते हैं फिलहाल में अभी जितने भी ठेला लगाने वाले हैं, रोड पटरी वाले जितने भी दुकानदार हैं सभी हट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी। और देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ये रोड देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा ठेला लगा रहता था। चलिए रेलूपुर सीओ गौरव कुमार जी और लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण लंका क्षेत्र में रविदास गेट होते हुए BHU गेट तक और BHU गेट से होते हुए ट्रामा सेंटर तक हटाया जाएगा। जिस पे देख सकते हैं जितने भी रेडी पटरी पे इस पे दुकान लगता था सबको हटाया जा रहा है, क्योंकि आने जाने में यातायात संचालन करने में आम दिनों में हमेशा प्रशासन को समस्या होती थी, आम जनों को दिक्कत होता था। इसके वजह से जो है ठेला पटरी वाले को देखिए हटाया जा रहा है। पुलिस वाले को देख के भी हटा नहीं, इन लोगों को डर भी नहीं है, इन लोगों को डर भी नहीं है। जब देख रहा है कि लोग आ रहे हैं तो जल्दी हटा के भागना चाहिए यहाँ से। इनको डर नहीं है थोड़ा सा भी, पुलिस से भी डर नहीं है। बार बार बोला जाता है फिर भी रोड पे लगा के आ, पुलिस को देखो तो निकल जाओ आगे पीछे। हम लोग कब से यहाँ खड़ा है, सीओ साहब हैं, प्रभारी जी हैं, हटा नहीं रहा है यहाँ से। बदवाइए इन लोग, तब इन लोग मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। देख सकते हैं आए दिन यहाँ पे जाम लगता है, यातायात संचालन करने में हमेशा समस्या होती है। और प्रशासन को देखने के बाद भी ठेला पटरी वाले यहाँ दुकान हटाते नहीं, देखने के बाद भी डर नहीं लगता है कि प्रशासन अभियान लगाया है, यहाँ पे हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। प्रशासन जब आया तो आपको लेके यहाँ से हटाना चाहिए, लेकिन नहीं मानने के बाद जो है लास्ट में देखिए दुकान को भी जब्त किया जा रहा है यहाँ पे। और इस तरह से बार बार वार्निंग थाना और प्रशासन की तरफ से दी जाती है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार से रोड की समस्या जो है, जाम की समस्या आए दिन होते रहती है। लंका थाना क्षेत्र में जब्ती की प्रक्रिया जो है चालू है, देख सकते हैं। मैं यहीं पे हूँ, मैं देख रहा था यहाँ पे ठेला वाले पटरी वाले जो दुकान लगाते हैं, जब आप देख रहे हैं कि प्रशासन ने अभियान लगाया, उधर से आ रही है तो आपको हट जाना चाहिए, लेकिन हटते नहीं है, खड़ा है। तो भैया हटेंगे नहीं तो आपकी दुकान जब्त होगी ही होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये लंका थाना क्षेत्र है, और यहाँ पे ये इस रोड को भी तोड़ा गया था, क्योंकि चौड़ीकरण की बात चल रही थी, लेकिन बरसात का भी समय है, इसलिए यहाँ पे अभी रोड बनाने का प्रक्रिया कुछ दिनों के बाद, बरसात के बाद हो सकता है चालू होगा। लेकिन फिलहाल अतिक्रमण का जो है देखिए दुकान की जब्ती चालू हो रही है प्रशासन के। देखिए ये नगर निगम का गाड़ी है, जिसपे प्रशासन को देखने के बाद भी इन लोगों को डर नहीं होता है कि जल्दी जल्दी दुकान हटाए, खड़े रहते हैं।
वार्निंग देने के बाद भी ये लोग हटते नहीं हैं। उसके बाद देखिए इनकी दुकानों की जब्ती हो रही है इस प्रकार से नगर निगम की गाड़ी पे। ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, अलग अलग समय पे पर डे हम लोग टीम लेके निकलते हैं। और पहले तो हम लोगों ने सबको वार्न किया, उसके बाद भी जो नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे बात को यातायात व्यवस्था बाधित कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव क्षेत्र है। ट्रामा सेंटर भी है, लड़का को भी लेके आते हैं, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, तो इसकी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बार बार जो निर्देशों के बावजूद नहीं मान रहे हैं, उनकी नगर निगम के सहयोग से उनका सामान भी सीमित हो रहा है और FIR भी लिखा जा रहा है। सर ये कौन लोग हैं जो मतलब बार बार अतिक्रमण कर दे रहे हैं, जो ऐसे कौन लोग हैं? और सही दुकान लगाते हैं, कुछ लोग ठेले लगाते हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, तो सभी को चिन्हित करके कार्य। कितनी संख्या में लोग होंगे ये लोग जो है बता पाएंगे? अपना हमेशा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 22 ऐसे ट्रेनों को सीज किया था, मुकदमे भी लिखे थे, 12 लोगों पर मुकदमे लिखे थे।